ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान की तरफ हम ध्यान कैसे दे सकते हैं। कि आजकल तो बहुत दिमाग पे प्रेशर होता है, जैसे कोई बैंक में जाते हैं वगैरह वगैरह पे जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर को कम करने के लिए हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं। अपना बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें 5 मिनट ओम 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 का जाप जपना चाहिए। ऐसे करके आप 5 बार बोल लीजिए ओम। जे आप चाहते हैं तो 5 मिनट में बोल सकते हैं। तो इससे आपका ध्यान पिता परमात्मा पे जाएगा। और आज मैं आपको कोई चीज़ें बताने जा रहा हूँ जनरल नॉलेज की। आप लोगों को पता है कि मनुष्य बॉडी के लिए बॉडी को कितने गुण चाहिए होते हैं, मतलब कि कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं उसे बनने के लिए। और इसका है 5 चीज़ें आती हैं: जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें ना हो तो हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। तो इस चीज़ें जैसे आप समझ लो, जल, आपको प्यास बहुत तेज लग रही है तो आपको कोई खाना ला के दे दे, फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे मेरे को प्यास लगी है, कुछ दो मुझे। तो आपका सरेगा नहीं। आपको पानी ही पीना है तो पानी ही आपका शरीर मांग रहा है और पानी ही पियोगे आप। जे आपको बहुत तेज भूख लगी है तो जे आपके सामने कोई पानी रख दे, फिर आप क्या करोगे? चल पानी पीने के साथ 1 दिन सर जाएगा, 2 दिन सर जाएगा, 3 दिन सर जाएगा, चौथे दिन तो फिर बंदा बेड पे लेट जाएगा, यहाँ तो फिर प्रजापिता परमात्मा के पास चला जाए, ऊपर चला जाएगा, मर जाएगा। फिर और हमारे ये तो पता चल गया कि हमारे शरीर को कौन से चाहिए होते हैं जरूरी चीज़ें। और अब हमारी आत्मा, जो कि यहाँ पे आत्मा होती है, ये याद रखिएगा, हमें आत्मा हमेशा यहाँ होती है। तो आत्मा के लिए 7 गुण चाहिए होते हैं ताकि वो खुश रह सके, चाहे हम अच्छा ध्यान लगा सके प्रजापिता परमात्मा पे। तो इसका है प्रेम, आनंद, सुख, शांति, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। जैसे देख लीजिए, मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी को प्रेम दूँ और मैं दे रहा हूँ दुख, और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे भी प्रेम दूँ और पर मैं उसे दूँ दुख, तो फिर तो ये बहुत उल्टा हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा। तो मैं अच्छा दूँ और वो भी मुझे अच्छा दे, फिर जाके कोई बात बनती है कि हमारी आत्मा खुश होगी उसे देख के, तभी फिर प्रजापिता परमात्मा की तरफ कनेक्शन हमारा बनेगा। यहाँ से लेकर सीधा कनेक्शन वहाँ तक बनता है। तो इसका और है आनंद। आनंद चाहते हैं हम, जैसे आनंद, जैसे कोई चीज़ टेस्टी सी फील हो ना, कहते हैं हमें आनंद आ गया। तो जब आनंद आता है, जे हम किसी और को करेले से भरा हुआ जूस दे दे, उसे क्या आनंद आएगा? तो पुट्ठा हो जाएगा और वो हमें देगा जूस और हमें लगेगा अच्छा, फिर तो ये तो उल्टा ही हो जाएगा। सीधी बात है कि हम भी उसे जूस दें, वो भी हमें जूस दे, तभी आनंद आएगा। ऐसी सारी चीज़ें हैं, सुख, शांति। तो जैसे जैसे आप बाजार में जाते हैं तो आपको चश्मे कितने सारे मिलते हैं, गॉगल्स, जो हम सूरज में लगाते हैं ना, जब सूरज होता है तो ब्लैक कलर के गॉगल्स मिलते हैं। लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, हरा रंग, ऑरेंज रंग, ब्लू रंग, जितने भी रंग होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा आपको लाल पसंद आएगा। पता है क्यों? क्योंकि लाल कलर शक्ति का होता है और प्रजापिता परमात्मा शिव बाबा के कलर का भी रेड ही होता है, रेड ही कलर होता है। और जब हम उनकी तरफ ध्यान लगाएं तो हमें पावर मिलती है और हम पॉजिटिव सोच सकते हैं और पॉजिटिव कर सकते हैं। जे आपको कभी भी बुरा लगे या फिर फील हो कि अजीब सा फील हो, तो ऐसे 5 थॉट्स बोलिए: आई एम ए प्योर मैन, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए लवफुल सोल,
I am a happiness soul, I am a peaceful source, I am blissful soul। तो ये 5 आप बोलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप कुछ बढ़िया सोच पाएंगे। जैसे आपको हर वक्त भगवान को अपनी बातें बतानी चाहिए कि जैसे कितने भी भगवान होते हैं, गुरु होता है, वो होता है ईसाइयों के होते हैं, भगवान होता है हमारा कृष्ण जी होते हैं, और बाप होता है जो सबका बाप है वो है शिव बाबा। शिव बाबा से बड़ा कोई नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और वही शक्ति हमारे माइंड से कनेक्ट होके उनसे हम शक्ति लेते हैं, वो हमें बहुत सारी शक्ति दे सकते हैं। तो हर वक्त आप भगवान को याद करें, ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाइए और भगवान को याद करें, फिर आपको स्ट्रॉन्गनेस मिलेगी। तो जैसे आपकी सुबह सबसे पहली आंख खुलती है तब आप भगवान को कहें कि हे भगवान, मैं आज उठ गया और मेरा दिन बहुत अच्छा निकले। तो यह कह के पेरेंट्स भी हमें यही कहते हैं कि सुबह सुबह भगवान को गुड मॉर्निंग कहो, या आपको कहीं बाहर जाना हो तो भी कहो कि भगवान मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। तो रक्षा करो, जैसे आपका पेपर है समझ लो, तो पेपर है तो आप कहोगे ना मेरा पेपर है, मेरे को अच्छा मार्क्स दिला दो, मैं पास हो जाऊँ। जैसे आप देखो रात को अगले दिन आपका पेपर होता है, तो अगले दिन जब आपका पेपर होगा तो आप फटाफट से पेज पलटो कि क्या आ गया क्या आ गया क्या आ गया क्या आ गया। तो जब पेज पलटी जाओगे आपको चलो मान लो हो गया याद, तो आप सो जाओगे। सोने के बाद अगले दिन उठोगे तो कुछ ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं है। मुश्किल से आप एक चैप्टर भी लर्न कर लो तो पासिंग मार्क्स, जितने मार्क्स आ जाएंगे कम से कम 10 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 1 तो आ जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये थॉट याद रखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसका मतलब है कुछ तो आएगा, नथिंग के अलावा कुछ भी नहीं, या तो कुछ या तो कुछ भी नहीं। इस थॉट को याद रखो और रोज हम प्रैक्टिस कर सकते हैं भगवान को ध्यान लगाने के लिए। पहले शुरू में तो होता है कि हमारा ध्यान नहीं लग पाता, भटक जाता है, जैसे हम क्या 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 कई बार शोर आ जाता है, ध्यान भटक जाता है। तो आप प्रैक्टिस करी जाओ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जैसे होता है ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये थॉट भी आप याद रखिएगा, तभी परफेक्ट होगा मैन। तो आज की बातें खत्म होती हैं और ये सब आप बिल्कुल याद रखिएगा और प्रजापिता ब्रह्मा को नमस्कार करिएगा। ओम शांति।